हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो है आपके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आपका बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस चल रहा था, बीएड वर्सेस डीएलएड, तो 14 तारीख को इसकी कोर्ट में सुनवाई थी। तो 14 तारीख को क्या हुआ है उसकी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो आपको यहाँ पर एक आदेश दिख रहा है ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि NEP 2020 डला है, तो उससे भी एक जो लिंक है आपकी वो रिलेटेड है, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो पहले आप समझिए, जो 14 को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्या अपडेट दिया गया है। हालांकि जो फैसला था वो पूरी तरह से नहीं हो पाया और अगली जो डेट दी गई है वो डेट दी गई है आपकी 10 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी आपकी अगली। तो फाइनल डिसीजन तो नहीं आ पाया है, लेकिन उस दिन जो सुनवाई हुई है उसमें क्या क्या हुआ है ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो 14 तारीख को जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें NCT की तरफ से भी वकील मैडम थी और डीएड की तरफ से भी। तो जज साहब ने ये पूछा कि ये बीएड वालों को अलाउ किसने किया था इसमें, तो उन्होंने बोला NCT की वकील थी कि हमने, यानी NCT ने बीएड वालों को अलाउ किया है। अब सीधी सी बात यह है कि NCT ही करिकुलम बनाती है, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। ये आप सभी समझते हैं कि जो NCT है शिक्षा विभाग की, वही आपकी करिकुलम तैयार करती है, पाठ्यक्रम तैयार करती है। तो उसी ने ये एक्ट बनाया था 2018 में, जब से बीएड को क्या किया गया था, अलाउ कर दिया गया था। तो टाइम कम होने की वजह से इसकी जो डेट है वो आपकी 10 जनवरी 2023 सुनवाई की कर दी गई है। लगभग ये है कि जो NCT करेगी, NCT बीएड के पक्ष में है। अगर बीएड के पक्ष में नहीं होती तो वो अपना वकील नहीं भेजते। तो वहाँ पर NCT ने बीएड की पैरवी भी की है और ये अलाउ भी NCT ने ही किया था, तो वो तो कभी उसके खिलाफ हो नहीं सकती। हाँ, और जज साहब ने ये पूछा था कि क्या बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ और करना होगा, तो NCT ने बताया, यानी कि जो वकील साहिबा थी उनकी, उन्होंने बताया कि 6 महीने का सिर्फ ब्रिज कोर्स करना होगा। इसमें जो यूपी का आपका 69,000 शिक्षक भर्ती हैं वो वाला केस भी आपका इसी में शामिल है ना। जो आपका बंगाल, बिहार, कई जगह का जो आपका केस चल रहा है बीएड वर्सेस BTC या डीएलएड का, तो ये जो आखिरी फैसला होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि अब जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि आपकी जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020 जो 2020 है, उसमें भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माना गया है। 2020 की जो NEP है उसमें भी बीएड को अलाउ किया गया है। तो अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो फिर NEP में फिर से बदलाव होगा। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऑलरेडी बीएड को अलाउ कर चुके हैं, अब उसकी वजह से देखिए हरियाणा सरकार ने जो डीएड कोर्स है उसको बंद कर दिया गया है। उसका आदेश भी ऑलरेडी दे दिया है कि जो डीएड कोर्स है उसको बंद कर दिया जाए। तो यही चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। और हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि NEP 2020 के हिसाब से बीएड प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हर जगह एलिजिबल है। इस वजह से जो डीएड कोर्स है हम उसे बंद करते हैं। उसका आदेश भी दिया गया है, ये पढ़ लीजिए, ऑफिशियल है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा गुरुग्राम, यहाँ पे सेवा में प्राचार्य
बाइट गैटी व प्राइवेट स्ववित्त पोषी संस्थान समस्त हरियाणा, यानी कि समस्त हरियाणा के जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो डीएलएड करवाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? शैक्षणिक स्तर 2023 से 25 बाइट या गैटी व प्राइवेट स्ववित्त पोषी संस्थानों में डीएलएड कोर्स बंद करने के बारे में। अब ये 23-25 क्यों लिखा है? कि जिन्होंने 22 में एडमिशन ले लिया वो 24 तक कंप्लीट कर लेंगे, जिन्होंने 21 में लिया वो 23 तक कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अब 23 में नए एडमिशन आपके नहीं होंगे, यानी 23 से 25 वाले जो सत्र होंगे उसमें डीएलएड के एडमिशन नहीं किए जाएंगे। तो उन्होंने सीधे सीधे बंद करने का आदेश दे दिया। अब अगर डीएड और हरियाणा सरकार ने अगर किस वजह से बंद किया, उसका रीजन है एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ किया गया है। तो जब एनईपी 2020 के हिसाब से बीएड को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अलाउ किया गया है, तो उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि डीएड जो कोर्स है उसको बंद कर दिया जाए। और ये ऑफिशियल आदेश है, ये देखिए संयुक्त निदेशक जो है उनके सिग्नेचर हैं, 24/11/2022 का ये आदेश है। तो आपका हरियाणा में डीएड बंद हो चुका है। जो अगले एडमिशन 23 से होंगे वो अब डीएड में नहीं होंगे। सारे कॉलेज प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डीएड जो है डीएलएड है उसे बंद कर दिया जाएगा। तो एक ये भी पॉइंट है कि अगर डीएड बंद ही कर दिया गया किसी गवर्नमेंट के द्वारा तो फिर प्राइमरी टीचर में किसको आप अलाउ करेंगे, ये चीज़ समझने वाली है। और अगर बात की जाए कि हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया, तो उसका सबसे बड़ा एक और रीज़न है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 है उसमें बीएड को तीनों वर्गों में, यानी चाहे आपका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एमपी के हिसाब से, या फिर आप सीधे कह सकते हो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, तीनों में बीएड को एलिजिबल किया गया है। और अभी जो ये है कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है तो वो इग्नू करवाने लगी है आपकी। अभी आपने 8 से 10 दिन पहले पढ़ा होगा कि बीएड धारियों को इग्नू करवाएगी 6 महीने का ब्रिज कोर्स। तो इग्नू ओपन से आपका बीएड जो 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स है वो भी करवाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये थी आपकी अपडेट। बाकी बीएड वाले परेशान बिल्कुल ना हो, आपके पक्ष में ही गिरेगा ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही जो 69,000 भर्तियां हुई थी तो एनसीटी ने बीएड को अलाउ किया था। अब उनकी जॉब थोड़ी ना आप लोग खा जाओगे। और एक चीज़ याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी बच्चों का हित नहीं करती, ये भी आपको चीज़ें समझनी है। वो लोग ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके हैं और जॉब कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर क्या होगा। और अगर बीएड को, चलिए एक बात मान लेते हैं बीएड को बाहर कर दिया, तो बीएड को बाहर करने से जो 69,000 की वो भर्ती हो ऑटोमेटिक आपकी कैंसिल हो जाती है, यानी कि फिर से आपके एग्जाम होंगे 69,000 पदों के लिए। तो बहुत सारे रीज़न हैं और उनसे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एनसीटी ही आपका पाठ्यक्रम तैयार करती है, तो वो बिल्कुल ये चीज़ अलाउ कर सकती है कि अगर बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है तो प्रॉब्लम क्या है। उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर दिया गया। बाकी फैसला वही मानना होगा जो आपका सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगर बाहर है तो बाहर हो जाएगा, अंदर है तो अंदर रहेगा। ये चीज़ क्लियर है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वही मानना होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे यूपी से हों, एमपी से हों, दिल्ली से हों, हरियाणा से हों, बिहार से हों, पंजाब से हों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी, सारे अपडेट्स, सिलेबस, वैकेंसी, फॉर्म फिल करने की डेट, लास्ट डेट, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपकी अपडेट होती है वो सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।